धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे वचन गागर में सागर ग्रंथ में से पढ़े जा रहे हैं जी। टॉपिक नाम। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। नाम सुनने में साधारण सा एक शब्द है, पर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है और बाकी सब कुछ जो सूक्ष्म रूप में है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, सब इस नाम से ही बना है। इसके प्रति श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। इस्लाम धर्म वाले भी यही मानते हैं। उनके कहने से हुआ आलम बपा। सेंट जॉन जी भी लिखते हैं, नाम जिसे बाइबल में वर्ड या लोगास कहा है, द्वारा ही यह सारी रचना अस्तित्व में आई है। सेंट जॉन भी फरमाते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था, और यदि यही आदि में परमात्मा के साथ था, सब कुछ शब्द से ही बना है और शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति और प्रलय नाम से ही होती है। यह नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम तो लिखने पढ़ने और बोलने में आ जाता है। मालिक के प्यारों ने मस्ती में आकर परमात्मा को अनेकों नाम से पुकारा है। यह सब मालिक के सिफाती नाम है। दूसरी किस्म का नाम मालिक का जाती नाम है, जिसे धुनात्मक नाम कहते हैं। यह लिखने पढ़ने और बोलने आदि में नहीं आता। यह तो व्यक्तिगत तौर पर अंदर से ही सुना जा सकता है। इसकी नाम शब्द अनहद वाणी, दुर की वाणी, हुक्म, अखंड कीर्तन, निर्मल नाद आदि कहा जाता है। मुसलमान फकीर इसको कलामे पाक वांगे इलाही कहते हैं। अंग्रेजों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में इसको वर्ड या लोगास कहा गया है। पर हम मालिक के सच्चे नाम और असल नाम को छोड़कर बाहर मुखी भक्ति में लगे हुए हैं। हमें तो यह भी पता नहीं कि हमने कौन से नाम का सुमिरन करना है और कौन सा राम हमें आवागमन के चक्कर से छुड़ा सकता है। केवल राम नाम कहने से ही राम की प्राप्ति नहीं होती। इस नाम की जानकारी तो किसी पूरे सतगुरु की शरण में जाकर ही मिलती है। इसकी पुष्टि करते हुए श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, राम राम सबको कहे कहया राम ना होई, गुर प्रसादे राम मन वसै ता फल पावै कोई। कबीर साहब जी इस विषय को अच्छी प्रकार खोल कर समझाते हैं कि दुनिया में 4 राम हैं, 3 राम काल के दायरे में हैं। दुनिया इन तीनों की भक्ति में लगी हुई है। इन बोले जीवों को यह पता नहीं कि मुक्ति का दाता कौन सा राम है। केवल चौथा राम ही जिंदा न्यारा राम है, कुल मालिक है और मुक्ति का दाता है। एक राम तो राजा दशरथ जी के लड़के श्री रामचंद्र जी हुए हैं। दूसरा राम मन है, जिसको मनी राम कहा गया है। तीसरा राम त्रिलोकी के रचनहार काल भगवान को कहा है। पर चौथा राम तो इन तीनों से ऊपर है, वह त्रिलोकी में से नहीं मिल सकता। कबीर साहब जी फिर फरमाते हैं, वे ढूंढे त्रिलोकी माही, राम बसे चौथे पद माही। कहे कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जिसकी जिंद। इसलिए हमें केवल उस चौथे जिंदा न्यारे राम की भक्ति ही करनी चाहिए। नाम के बिना किसी अन्य तरीके से जन्म मरण का चक्कर खत्म ही नहीं हो सकता। इस युग में अन्य कोई साधन प्रवान ही नहीं है। चहुं जुग चहुं थुरती नाम बरवाऊं, कल विसेख नहीं आन उपाऊं। यह नाम इतना महान है कि श्री रामचंद्र जी भी इसकी महिमा बयान नहीं कर सके। अब सवाल उठता है कि इतना महान नाम जिसकी शक्ति बयान नहीं की जा सकती और प्रत्येक वस्तु का सृजनहार है, वे मिलेगा कहाँ? संत स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं कि भाई, नाम तो सबकी देही के अंदर ही है।
जैसे विद्या तो विद्यार्थी के अंदर ही होती है, पर अध्यापक के बताए बिना उसे इसकी समझ नहीं आती। इसलिए रूहानियत की तालीम प्राप्त करने के लिए हमें रूहानियत के मास्टर, गुरु या संत महात्मा के पास अवश्य जाना पड़ेगा। इसके प्रति पलटू जी फरमाते हैं, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावे, वे है वाकिफ कार मिलन की राह बतावे। पर हैरानी वाली बात यह है कि इतना महान अनमोल नाम जो कि संत महात्मा बिना किसी कीमत के गांव गांव नगर नगर फिरकर केवल शराब मांस अंडा पर स्त्री और हराम की कमाई से परहेज करवाकर बांटते हैं, जीव फिर भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें इसके गुणों और कीमत का पता नहीं। ईश्वर इसके प्रति तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए, तुलसी यह आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। संत महात्मा तो जहाँ तक फरमाते हैं कि नाम तो इतना महान है कि अगर यह सिर देकर भी मिल जाए तो भी सस्ता ही समझो। इसके बारे में कबीर साहब जी फरमाते हैं, एह तन बिख की वेलरी नाम अमृत की खान, शीस दिए नाम मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए हमें किसी पूर्ण संत महात्मा से नाम की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, ताकि इस जलते बलते संसार में से हमारा बार बार आना समाप्त हो जाए। नाम के बिना मनुष्य का जन्म धिक्कार योग्य है। नामहीन जीवों को वार वार 84 के चक्कर में जन्म मरण का दुख सदैव ही उठाना